नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात हम करेंगे पहाड़ों पर हो रही तबाही की। जी हां, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है। हिमाचल सरकार ने भूस्खलन और बाढ़ के चलते लोगों को यात्राएं स्थगित करने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद कांगड़ा घाटी में 18 जुलाई तक न लोगों को जाने की सलाह दी गई है। ऐसे ही हाल उत्तराखंड का भी है। हिमाचल के कांगड़ा में फ्लैश फ्लड से मची तबाही को देखकर देश उबरा भी नहीं था कि इसी राज्य में दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां पहाड़ों को चीरने वाली ये पोकलेन मशीन कुदरत का एक वार नहीं सह सकी। ये वीडियो चंबा जिले के भरमौर का है, जहां भूस्खलन की चपेट में ये पोकलेन मशीन आ गई और नीचे बहते हुए रावी नदी में समा गई। आमतौर पर पोकलेन मशीन का वजन 20,000 किलो से 80,000 किलो तक होता है, लेकिन इतनी ताकतवर और वजनदार ये मशीन खिलौने की तरह लग रही है। गनीमत बस ये रही कि इस हादसे के वक्त इस मशीन में कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन इस हादसे को जिसने भी देखा वो कांप गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ ही नहीं दरक रहे, सड़कें भी धंस रही हैं। चंबा में ही होली सड़क मार्ग पर सड़क दरकने से यह ट्रक रावी नदी में समाने से बच गया। ये देखिए, अगर ये ट्रक थोड़ा भी आगे पीछे होता तो सीधे उफनती नदी में जाकर गिरता। पहाड़ों पर बारिश कहर बरपा रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये तो मॉनसून की शुरुआत है। लोग ये सोचकर बेहाल हैं कि आगे क्या होगा। ये कुल्लू है, जहां मूसलाधार बारिश होने से छोटा कंडी नाले में आई बाढ़ के मलबे में एक स्कूटी और 2 कार धंस गई, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन को लगाना पड़ा। कुल्लू जिले में ही भारी बारिश की वजह से 25 सड़कों पर भूस्खलन से आवाजाही बंद हो गई है। इस वजह से लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। कुल्लू जिले में लगातार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश और भूस्खलन की चपेट में कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 भी आ गया, जहां यातायात कई घंटों तक बंद रहा। यह देखिए किस तरह सोलन में भूस्खलन होने से हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी तरह का जाम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगा, जहां लैंडस्लाइड ने स्टेट हाईवे नंबर 26 को पूरी तरह बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत बन रही है। यहां भी पहाड़ दरकने की एक खतरनाक तस्वीर विकासनगर से आई। ये देखिए, इस पहाड़ से गिरने वाले मलबे की चपेट में सड़क आ गई। पहाड़ से गिरता मलबा आपको झरने से गिरने वाले पानी की याद दिलाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल में हर साल मॉनसून में पहाड़ दरकने की तस्वीर आती है और हर बार अहम हाईवे इसके जद में आ जाते हैं। अब आपके सामने बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले लिंक रोड की तस्वीर है, जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद करनी पड़ी। पहाड़ पर यह सड़क और पुल ही संपर्क का सबसे बड़ा साधन होते हैं, और जब ये टूट जाते हैं तो क्या होता है, अब इसे इस तस्वीर से समझिए। उत्तराखंड में भारी बारिश किस तरह लोगों की जान को जोखिम में डाल देती है, इसका एहसास आपको देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकासनगर के साहिया की यह हकीकत कराएगी, जिसमें उफनती अमलावा नदी को गांव वाले जान पर खेलकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि जरा सी चूक का नतीजा मौत होगी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद उफनती नदी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार करना इन लोगों की मजबूरी है।
चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों न चली जाए। ये देखिए, नदी को पार करने के दौरान यह महिला करीब करीब गिर जाती, लेकिन इसे किसी तरह सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया गया। अमलावा नदी में बारिश से उफान आने से यहाँ बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से यह अस्थायी पुल बनाया गया, लेकिन नदी के पानी से इसका आगे का हिस्सा डूब गया और गांव वालों को कुदरत के रौद्र रूप के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर नदी पार करना पड़ा। देश की तरफ पहाड़ों पर भी किसान महीने भर से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुरुआती बारिश में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उसने मॉनसून को लेकर यहाँ के लोगों को भयभीत कर दिया है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल के कांगड़ा में रविवार को बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश, आपको बता दें, जिससे कि भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद बोह गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक फ्लैश फ्लड के बाद जमे मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें नामी पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह भी हैं। 9 और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए गैस कटर से छतों को काटा जा रहा है। ये बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां पर पंजाबी सिंगर मनमीत सिंह की भी मौत की खबर आई है। आपने देखा कि पहाड़ पर बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। हजारों किलो की मशीनें सूखे पत्ते की तरह पहाड़ों से नीचे गिर रही है। लेकिन मॉनसून सिर्फ पहाड़ों पर ही मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा, मैदानों में भी ये सितम ढा रहा है। गुजरात से लेकर बिहार तक पानी ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश का पानी सड़कों को चीर रहा है। पहाड़ हो या फिर हाईवे, पानी की चोट सहने की शक्ति किसी में नहीं है। इस तस्वीर से जुड़ी पूरी खबर आपको दें उससे पहले ये देखिए। पहली नजर में लगेगा कि ये गाड़ी किसी नदी में खड़ी है, जिसे चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। लेकिन ये कोई नदी ना होकर एक हाईवे है, जो बारिश के पानी से दरिया बन गया। देश के बाकी हिस्सों की तरह गुजरात में भी मानसून मेहरबान है, लेकिन आसमानी राहत लोगों के लिए आफत में बदल गई है। कच्छ के भुज नखत्राना हाईवे को देखिए, जो पानी के अंदर डूब चुका है। तस्वीर में जिस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई है, उससे लगता है कि इस हाईवे पर अचानक पानी आया होगा, जिसने इन गाड़ियों के पहियों को थाम लिया होगा। लेकिन ये गाड़ी सुरक्षित निकलने में कामयाब ना हो सकी और पानी में फंस गई। अचानक आई इस आफत से इस हाईवे पर जाम लग गया और लोग अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखते रह गए। हाईवे पर आई इस बाढ़ में एक नीले रंग का टेम्पो डूब गया, ये देखिए। लेकिन गुजरात के इस इलाके को आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि कच्छ देश के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पर अगले 24 घंटे में भी औसत से लेकर तेज बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। कच्छ की तरफ बिहार में भी बारिश हो रही है, जिसने सड़कों को बेजान बना दिया है। अब बिहार के मोतिहारी में देखते देखते पानी में समाने वाली सड़क देख रहे हैं। जिस सड़क ने जल समाधि ली, वो मोतिहारी की पकड़ी दयाल और मधुबन से जोड़ने वाली सड़क थी, जो सेकंडों में बारिश के पानी से बह गई। बिहार का मोतिहारी इलाका बाढ़ की चपेट में है। आसपास के 50 गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, टापू बने हुए हैं। मोतिहारी जिले में रहने वाले ये लोग पानी की निकासी ना होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। यहाँ भले ही लोग परेशान हो रहे हों, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। नदी का जल बढ़ने से हमारे मटियार पर नरहर पकड़ी का टोला है मटियार पर, जिसमें लगभग 50 घर चारों तरफ से पानी में घिर गया है। निकलने का कोई साधन नहीं है। टूटा फाटा छोटा मोटा घर है जिसमें पानी घुस गया, उसमें रहना काफ़ी परेशानी हो रहा है। लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला। मोतिहारी जैसा ही हाल मुजफ्फरपुर का है, जहां पर लोगों को बचाने वाली एसडीआरएफ भी बाढ़ की चपेट में आ गई। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के कैंप को बूढ़ी गंडक ने डुबो दिया। एसडीआरएफ का जो कैंप डूबा है, वो बूढ़ी गंडक के पास ही था। ऐसे में जैसे ही नदी में उफान आया, ये कैंप डूब गया। बाढ़ की वजह से कैंप में तैनात जवानों को बाहर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ स्थिति तो बहुत बदतर है। बस यहाँ रहने का सुविधा तो आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो बाथरूम लैट्रिन इधर था, वो सब डूब चुका है और एक मोटर है, वो भी पानी मतलब इसमें डूबा हुआ है।
और पानी भी उससे गंदा निकल रहा है। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ कैंप की तरह दरभंगा में नदी का पानी शमशान में घुस गया है, जिससे लोगों को सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोग लाश जलाने आते हैं, हो सकता है कि कोई यहाँ पर हादसा भी हो जाए, इसलिए कि गाड़ी घोड़ा बहुत चलती है, बगल में जगह नहीं है, श्मशान घाट में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऊंचा जगह यहाँ पर बना करके सारा व्यवस्था कर दिया जाए। ये एक ही घाट का जो श्मशान घाट है, पूरे लहरियासराय, बेता, हॉस्पिटल, रामगंज, ये सब टोटल का लाश संस्कार यही होता है। देश प्रदेश का भी जो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो भी यहीं चलते हैं। यहाँ हमें चारों तरफ से बाढ़ से, हर साल बाढ़ से हमारा श्मशान घाट डूबा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं किया। आज बिहार में हर साल बाढ़ आना दस्तूर बन गया है। राज्य का 76% इलाका बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अगर यही हालत रही तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर राज्य के मंत्री नेपाल की तरफ इशारा करते हैं। सारा नदी का उद्गम है नेपाल से, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे अधवारा हो, चाहे गंडक हो, सब नेपाल से आता है और वो गाद और पानी लेकर के आता है और जल पलावन की स्थिति हो जाती है। अब ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच का इशू है। लगातार भारत सरकार भी बात करती रही। 2004 से खास करके नेपाल में विराटनगर में ऑफिस खुला कि हाई डैम बनेगा इन सब नदियों के ऊपर, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। बिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। पानी हजारों गांवों को इसी तरह घेर लेता है, लोग इसी तरह बंधक हो जाते हैं, लेकिन सरकारें इसका तोड़ निकालने में नाकाम साबित हुई है। आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ दिनों से नदारद बारिश ने अपना तूफानी रूप महाराष्ट्र के वाशी में दिखाया। बीती रात 9 बजे शुरू हुई बारिश ने शहर के मुख्य रास्तों पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे रास्तों पर घुटने जितना पानी जमा होकर बहने लगा। 1 घंटे तक हुई इस तूफानी बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे बादल फट गया। बारिश के कारण पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई थी, जो बारिश थमने के बाद वापस आई। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की वजह से सड़कें दरिया सी लग रही हैं और घुटनों तक पानी है। काफी देर तक लाइट नहीं रही, बत्ती नहीं रही, क्योंकि जब से बारिश शुरू हुई काफी तेज बारिश थी और काफी देर तक ये बारिश होती रही, जिसके बाद लाइट चली गई थी। लेकिन जब बारिश थमी उसके बाद जाकर लाइट आई। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। मौसम में बदलाव सारी दुनिया में आया है। अब कम दिन में ज्यादा बारिश हो जाती है। फ्लैश फ्लड सारी दुनिया की समस्या बन चुका है। ब्रिटेन भी फ्लैश फ्लड का शिकार है। लंदन में भारी बारिश होने से जगह जगह पानी भर गया है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख शहर में भी जोरदार बारिश हो रही है। इस वजह से शहर की सड़कों पर पानी भरने के अलावा बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं। एशिया की अगर बात करें तो जापान में भी भारी बारिश हो रही है। उसके उन्नान शहर में तो घंटों भर 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस वजह से सड़क पर एक गाड़ी के डूबने की भी नौबत आ गई। राहत की बात यह रही कि इस कार की सभी सवारियों को वक्त रहते निकाल लिया गया। चीन की राजधानी बीजिंग में तो 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।